चलिए केमिस्ट्री के एबीसीडी सीखते हैं, यानी कि केमिस्ट्री के सिंबल्स एंड वैलेंसीज, और वो सिंबल और वैलेंसीज की मदद से हम लोग वर्ड्स यानी कि केमिकल फॉर्मूलाज बनाएंगे। तो केमिस्ट्री के सिंबल और वैलेंसीज यानी कि एबीसीडी हमें जानना पड़ेगा, तब जाके हम उनका फॉर्मूलाज लिख पाएंगे। तो केमिस्ट्री के एबीसीडी से चालू करते हैं। तो केमिस्ट्री के एबीसीडी को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा पॉजिटिव कैटेगरी, दूसरा हो गया नेगेटिव कैटेगरी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मिलन होगा और हमारा केमिकल फॉर्मूला तैयार होगा। तो देखते हैं पॉजिटिव सिंबल और वैलेंसीज क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले है सोडियम। मैं यहां पे पॉजिटिव लिखूंगा। सोडियम को हम लोग केमिस्ट्री में Na केमिस्ट्री में सोडियम को हम लोग Na+ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम हो गया हमारा के, ठीक है, ओके का सिंबल लिखते हैं ना आजकल के, तो वही हो गया पोटेशियम का K+। और देखते हैं, ये केमिस्ट्री के अल्फाबेट्स हो गए, हमें जानना पड़ेगा। कैल्शियम, कैल्शियम Ca, देखिए इसी में ही है Ca2+। ये नंबर हमें याद रखनी पड़ेगी अभी के लिए, क्योंकि ये नंबर की मदद से ही हम लोग फॉर्मूलाज लिख पाएंगे, ए का मिलन बी के साथ कर पाएंगे। फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg2+। जिंक, जिंक हो गया हमारा Zn2+। अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम भी Al। अभी तक 1 2 देखे थे, अब आ गया 3 भी, तो अल्यूमिनियम 3+ वाले कैटेगरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्यूमिनियम। फिर देखते हैं आयरन का। आयरन को दो लिखते हैं हम लोग, एक है फेरस, एक है फेरिक। आयरन को हम लोग डिनोट करते हैं Fe से, Fe आयरन। उसके दो होते हैं, अस और इक। अस होता है छोटा वाला, इक होता है बड़ा वाला, तो फेरस और फेरिक। तो आयरन के दो वैलेंसीज पॉसिबल है, इसको वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं हम लोग। तो उसके दो है, एक 2 और 3। तो अस मतलब छोटा वाला, इक मतलब बड़ा वाला, तो फेरस हो गया Fe2+, फेरिक हो गया Fe3+। तो फेरस फेरिक। उसी तरीके से कुप्रस, कॉपर का भी दो है, कुप्रस और कुप्रिक। कॉपर का भी दो है, कॉपर का छोटा वाला 1 है, बड़ा वाला 2 है। तो मैंने क्या बोला, अस। अगर आप लोग ये वर्ड देख रहे हो, अस और इक, अस मतलब छोटा, इक मतलब बड़ा, तो कॉपर का 2 है, 1 और 2, तो अस मतलब छोटा, इक मतलब बड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम। अमोनियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NH4। NH4 4 हाइड्रोजन होता है इसमें, एक नाइट्रोजन, और इसका पूरी चार्ज आता है, वैलेंसी आता है 1+, अमोनियम। तो ये कुछ हमारे पास पॉजिटिव वैलेंसीज हो गए, सिंबल्स के साथ हमें दिख रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री के अल्फाबेट्स हो गए, ठीक है, तभी फॉर्मूला लिख पाओगे। अब देखते हैं नेगेटिव वाले। नेगेटिव होगा क्लोराइड, पहला Cl1-। इसको सोडियम बहुत पसंद है, आगे देखेंगे कैसे। क्लोराइड। फिर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हो गया Br1-, खाली माइनस मतलब 1-। फिर आयोडाइड, आयोडाइड भी I-, बहुत आसान है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब देखिए ऑक्साइड, थोड़ा आगे जाते हैं, ऑक्साइड O2-, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो वाला ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड OH1-, ये हो गया हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखिए थोड़ा सा अटपटा, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सल्फेट, सल्फाइट, ITE, ये था ATE, ये है ITE। अब है सल्फाइड यानी कि IDE, 8-आइट-आइड, 8-आइट-IDE, ATE, ITE, IDE। तो 8 में मैक्सिमम O। अब देखो सल्फेट, इसमें मैक्सिमम O SO4, 4 ऑक्सीजन वो रख सकता है अपने पास। आइट में एक O कम, आइट में एक कम कर दो, उसमें से एक कम, आइड में एक भी O नहीं, आइड में एक भी O नहीं। 8 में मैक्सिमम, आइट में एक कम, आईडी में एक भी नहीं,
वैलेंसी 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस। ये देखिएगा ये जो 4 है ये कितना, ये रिप्रेजेंट करता है कितना ऑक्सीजन है उसके पास, SO4, SO4। आइट में एक 2 O कम, आइड में एक भी O नहीं, तीनों का जो नंबर है वो है 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस। ठीक है, उसी प्रकार से नाइट्रेट ATE, नाइट राइट ITE, नाइट राइड IDE। मैं एक बता रहा हूं देखिएगा, NO3 ATE मैक्सिमम हो, ITE में क्या, ITE में एक O कम यानी कि NO2, IDE में एक भी O नहीं, IDE में नो O। ठीक है, इसका वैलेंसी 1 माइनस, इसका 1 माइनस, तीसरे वाले का 3 माइनस। नाइट्राइड का याद रखिएगा 3 माइनस, 3 माइनस नाइट्राइड का। मैं और थोड़ा बहुत लिख रहा हूं, जो आपके लिए मेन है वो ही सारा लिखा जा रहा है। कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 1 माइनस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने लिखा है, और भी है लेकिन मेजॉरिटी मैंने लिखने का ट्राई किया है जो आपके फॉर्मूलाज के लिए काम आएंगे, इक्वेशंस के लिए आगे जाके काम आएंगे। तो ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लिया। बच्चों प्लीज आपको ये याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, सिंबल वैलेंसीज पता होना पड़ेगा। आपको ABCD तो याद करनी पड़ती है ना, तभी तो जाके आप आगे एप्पल, बैट, कैट लिख सकोगे। तो अगर आपने ये कर लिया, आगे का फॉर्मूलाज स्मूथ है एकदम। ठीक है, ये मैंने लिख दिए पॉजिटिव, ये मैंने लिख दिए नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बनेगा केमिकल फॉर्मूला, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बनेगा केमिकल फॉर्मूला। आपको मैंने ये लिख के बता दिया, प्लीज आपको ये माइंड में रखना है। और आगे देखते हैं इनकी मदद से केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है, हमें एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है और दोनों का मिलन कर देना है। जैसे कि देखिए, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव प्लस है, दूसरा नेगेटिव माइनस है, ऐसे तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला AB, इसका 1 कुछ भी नहीं, मतलब -1 मतलब 1 है, इधर प्लस, इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा AB। फॉर्मूला बन जाएगा AB, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो आप देखिए, जैसे उसमें मैंने पॉजिटिव में सोडियम Na+, क्लोराइड Cl-, तो NaCl ऐसे लिखा, इसका 1 इधर आया, 1 1 लिखते नहीं है हम लोग, हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया NaCl। ये नमक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। उसी प्रकार से अगर हमारे पास A का 2+ है, B का 1- है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे पहले AB लिखेंगे, ये 1 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, 1 लिखते नहीं है हम लोग, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB2 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम Ca2+, क्लोराइड Cl1-, देखिए यहां पे कैल्शियम Ca2+, क्लोराइड Cl1-। देखिए ये पता होना पड़ेगा ना, तभी तो आप CaCl, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है, 2 इधर लिख दिए, तो फॉर्मूला हो गया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, अब A का है प्लस, B का है 2-, AB लिखे क्रिस क्रॉस, ये 2 नीचे, ये 1 इधर, 1 को लिखते नहीं है, फॉर्मूला हो जाएगा A2B, फॉर्मूला हो जाएगा A2B। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम बहुत पसंद है मुझे, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड है O2-, ऑक्साइड है, देखिए यहां पे लिखा था हमने ऑक्साइड O2-, ऑक्साइड हो गया O2-। तो देखिए क्या होगा, Na O लिखा, ये 2 नीचे आया,
और ये 1 इधर, तो Na2O, सोडियम ऑक्साइड हो गया Na2O। आसान है कि नहीं है? तो आप सोचिए अगर एग्जाम में आपको सोडियम ऑक्साइड लिखना आए और आपको पता ही नहीं हो कि ऑक्साइड 2 है और Na का 1 है, तो आप क्रिस क्रॉस कैसे करोगे? तो क्रिस क्रॉस करने के लिए, फॉर्मूला लिखने के लिए पता होना पड़ेगा। जिस प्रकार एप्पल में डबल पी आता है आपको पता होना पड़ेगा, उसी तरीके से Na का 1 होता है, O का 2 होता है, ये आपको पता होना पड़ेगा, तब जाके आप केमिकल फॉर्मूलाज लिख सकते हो। ठीक है, और देखते हैं आगे, जैसे कि ये A है हमारे पास, अगर A है 3+, B है 1-, तो क्या हो जाएगा? AB, ये 3 नीचे चला जाएगा तो AB3, अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम हो गया Al3+, क्लोराइड Cl1-, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AlCl3, समझ में आया? इसको ही हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस। ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा और फॉर्मूला रेडी हो जाएगा AlCl3। ठीक है, और आगे देखते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास A2+ B2- रहा, तो देखने में स्टूडेंट लोग ये करते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि यहां पे अगर सेम नंबर है तो हम लोग कट कर सकते हैं, फॉर्मूला होगा खाली AB। यानी कि अगर हमारे पास है कैल्शियम Ca2+ ऑक्साइड 2-, 2 कट कर देते हैं सेम नंबर को, हमारा होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होगा CaO। समझ में आया? और देखते हैं, समझ में आ गया कैसे पैटर्न? अब ए बी नहीं लेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है। अल्यूमिनियम सल्फेट, देख रहे हो कैसे एक पॉजिटिव वाला उठाया, एक नेगेटिव वाला उठाया और फॉर्मूला रेडी। अब आपको ये दे दिया, आपको लिखना है अल्यूमिनियम क्या होगा Al3+, सल्फेट क्या होगा SO4 2-, ये लिख लिया। अब स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये वाला 4 के बारे में। ये वाला 4 बेसिकली इंडिकेट करता है कितना ऑक्सीजन है उसके पास। ऐसे नहीं होता है, बस समझने के लिए कि कितना ऑक्सीजन है उसके पास। ये क्रिस क्रॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो नीचे नंबर होता है वो क्रिस क्रॉस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये फॉर्मूला कैसे होगा AlSO4, ये 2 नीचे आ गया, ये 3 पूरा के पास आएगा, क्योंकि सल्फेट सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का मिलन से बना है। तो जब भी ऐसे क्रिस क्रॉस होंगे तो जिसमें भी हमारे पास ये वाले कैटेगरी के हैं, जितने भी सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये सबसे जब 2 उधर आएगा, 2 उस साइड से आया यानी कि पॉजिटिव वाले से आया, जैसे कि कैल्शियम के साथ आया तो वो ब्रैकेट हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ आया तो वो ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये 3 इधर आया, ये 2 इधर आया, और ये ब्रैकेट देना नहीं भूलना है, क्योंकि ये 3 S का और O का दोनों के साथ, दोनों का ही ये 3 है। ये S के लिए भी है, ये O के लिए भी है। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे या ऐसे लिख दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको ये ब्रैकेट देना कंपलसरी है। समझ में आया? और देखते हैं अच्छे, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4 1+, सल्फेट SO4 2-, सल्फेट PHATE, ATE बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम O, तो अमोनियम NH4 ये क्रिस क्रॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये 4 भी नहीं करेगा क्रिस क्रॉस में। ये वाला 2 नीचे आएगा, इसमें भी 2 है, तो ऐसे ब्रैकेट हो जाएगा NH4 होल 2 SO4, 1 को लिखते नहीं है, तो ये हो गया हमारा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये हो गया अमोनियम सल्फेट। समझ में आया? बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे कि जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड क्या हो गया Zn2+, क्लोराइड का 1-, तो क्या लिखेंगे ZnCl, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ZnCl2, ZnCl2,
ठीक है, इस प्रकार से कितने सारे पॉसिबल है, आपको आइडिया है कुछ? मैं आपको दिलाता हूं आइडिया। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके फॉर्मूलाज बनते हैं। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक पॉजिटिव और सबके साथ इंडिविजुअल नेगेटिव लेंगे तो इतना सारा सोडियम का फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक पॉजिटिव इतने सारे नेगेटिव, एक पॉजिटिव इतने सारे नेगेटिव, कैल्शियम पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, मैग्नीशियम के कितने सारे नेगेटिव, कितने सारे दे सकते हैं। तो आप लर्न नहीं कर सकते हो, आपको खाली सिंबल और वैलेंसी पता होना चाहिए और फिर उस सिंबल और वैलेंसी के मदद से आपको क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस, इस ए बी, इसका ऊपर वाला नंबर, इसका ऊपर वाला नंबर, इसका ऊपर वाला नंबर इसके पास चला जाएगा, इसके ऊपर वाला नंबर इसके पास चला जाएगा और हमारा केमिकल फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। समझ में आया? तो पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे पास एलिमेंट्स है, वैलेंसीज है, इसका ऊपर इसका नीचे, इसका ऊपर इसका नीचे, और हमारा केमिकल फॉर्मूला रेडी। ठीक है, तो सिंबल, वैलेंसीज और फॉर्मूलाज हमने देख लिया। अब प्लीज आप सिंबल और वैलेंसीज याद करिए, पढ़िए और फिर मदद से सारा केमिकल फॉर्मूलाज लिखिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, सोडियम के सबके साथ लिखिए, पोटेशियम के सबके साथ लिखिए, कैल्शियम के सबके साथ लिखिए, मैग्नीशियम के सबके साथ लिखिए, जिंक का सबके साथ लिखिए, फेरस का लिखिए, फेरिक का लिखिए, अमोनियम का लिखिए, सबका लिखिए। समझ में आया? और आप रेडी हो जाओगे, आप चैंपियन बन जाओगे फॉर्मूलाज में। और अगर आप चैंपियन बन गए फॉर्मूलाज में, आगे केमिकल इक्वेशंस आप चुटकियों में लिख पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।